बाएं भाव में तीर का निशान आप देख तो सकते हैं। ठीक है वो देखती हूँ। अभी हम जोगिया को बुला रहे हैं। लेकिन रे जोगिया बेटा ओ मास्टरवा रे जोगिया रे अरे खटिया को मामला रे भाग लो फूकी की रे अरे जोगिया मंत्री बेटा एगो फूकी के भागी गेला बाबा बोलो बाबा। बाबा हाँ बउआ फूके वाला को बाबा बोलेंगे। ओ फूके वाला कौन लगेगा फूक लो बच्चा मैं फूक फाक नहीं करता। फूक फाक नहीं करते हैं। मैं संसार में भिक्षा मांगता हूँ। लेकिन जोगी बाबा और ये कौन है मुझे पति कह रही है। इतना डार्लिंग सखा अलख निरंजन अलख निरंजन जावरलाल तो मंजन मारबो वैसे कोबरे को उछला देबो अब जय बाबा गुरु गोरख। मंत्री बेटा साधु मंतवा को नहीं मारो मारा चोरे छे तो माई फूके के मजा दे छिए। ई का करता नी माई हाँ हाँ बार बार कहता नी माई हमनी की जोगी बैरागी बानी। हाँ बेटा ई हमनी के अपन पति बनावत बानी और आप पुत्र कह करके पुकारता नहीं और ये छटपटिया महाराज कहता नहीं। माई महाराज ने के बतरा आवाज लागे छ महाराज के तोरा नोक लागे छ हमरे महाराज रंग के तोरा ठोर लागे छ हमरे महाराज रंग के। हो सकता है मेरा ही हम सकल होगा। हम सकल देखिए बाबा मेरे बताओ का कहना ये है कि आपके पुत्र में दाहिने भाग में तिल का निशान है। ए दादी मां हाँ बेटा ओ अपना देखो के छिए या नहीं जोगिया फेरो जा जोगिया फेरो भागलो के फेरो ये कहिया आया था कहिया फूका आएगा फूके के मजा निकालो ये देखो ई जोगिया रहा जा आए अल्लाह निरंजन जय हनुमान लाल मंजन ऐसी गोवर्धन लीजिए खींचना लीजिए। सुनिए बाबा मेरे पुतों का कहना ये है कि आपके बेटों को दाहिने भाग में तिल का निशान है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहे मेरे बातों पे तो आप अपने से तिल का निशान देख लीजिए। तो बाबा मुझे दिखाई दाहिने भाग में सचमुच में आपको तिल का निशान है या नहीं है। हे गुरुदेव अरे रुक जा क्या देखोगे पहले उधर चलो। अलख निरंजन अलख निरंजन आज मैं कहां आकर के फंस गया। माई अगर ये विचार बा तो हमने का अपन कंधा दिखावा था नहीं माई ठीक आई और देख जल्दी से दिखा दो बाबा। हे गुरुदेव जल्दी दिखा दो अब सबर न हो। अपने तुक्ष शिष्य गोपी चंद के ऊपर अपना ख्याल रखिएगा गुरुदेव। आइए मास्टर साहब देर न करें बाबा। और रखिया नजरिया हो अलख निरंजन
करतनी माई। ई जरूरी नहीं खे कि राउर पुत्र के कांधे पर तिल के निशान होवे के चाहिए। नहीं बाबा, संसार में किस पर तिल का निशान है या नहीं उसे आप नहीं देखे हैं। एक तिल को देख करके आप अपना पुत्र मुझे कह रहे हैं न माई। हमनी के जोगी बैरागी बानी माई, हमनी के भिक्षा भी ना तई दरबार से हम खाली हाथ लौट करके चल जाए। अलौच निरंजन मुझे तो लगता है कि जरूर मेरे साथ आज कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। न माई, मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरे पुत्र हो। आजा पुत्र। अलौच निरंजन हालो छे मंत्री बेटा, ई बुढ़िया ई जोगिया बताओ फेरो कनैते है मेरे पुताओं का नुकसान। दादी माँ, हाँ बेटा। अगर ये जोगी ऐसे नहीं मान रहे हैं तो क्या करूँ? तो आप तो जानते हैं जो आपका पुत्र है, पुत्र तो पुत्र होते हैं। अगर इस समय आप इसे पुत्र मान रहे हैं, आप अपने सीने पे साथ दबर के कपड़े को रखिए और अपना पति से सुरागन इसके मुख में दीजिए। अगर चले जाएंगे हम भी मान लेंगे आपका पुत्र है, अगर नहीं जाएंगे मारेंगे फट्टा जोगिया को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, इसका सब दादागिरी बाहर कर देंगे। ठीक है मंत्री बेटा, विलंब मत करो, जल्दी करो, जल्दी साथ दबर का करतनी माई। हमनी के कहां फसावा पानी। देखो बेटा, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं पहले अपने सिर पे साथ दबर पट्टी रखती हूँ और मैं 32 अमृत दूध अगर तुम्हारे होठों में चले जाएंगे तो मैं मानोगी कि तुम मेरा पुत्र है। अगर नहीं जाएंगे तो मैं जानेंगे कि ये दूसरे का पुत्र है। बेटा जल्दी कीजिए। ठीक है बाबा। ये परीक्षा मेरा हो जाएगा। मंत्री बेटा विलंब मत करो बेटा, ये हंसने की घड़ी नहीं है, जल्दी करो। हे गुरुदेव, पुत्र मत की, जल्दी करो। आज मैं आपकी इच्छा अनुसार में इस परीक्षा में आ रहा हूँ। अपने शिष्य के ऊपर ख्याल रखिएगा गुरुदेव। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे बस खुशी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट है, शाम तेरी बनस्बत है, मेरा श्याम मेरा निकट है, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, श्याम आवाज बढ़ा के रखना, उस वक्त जल्दी आना, श्याम देरी ना लगाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। हे ईश्वर,
आज मैं अपने ही दरबार में आपके इच्छा अनुसार मां के नजर के सामने आज मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा हूं। अपने शिष्य के ऊपर ख्याल रखिएगा गुरुदेव। आप हरे असरमा हो गुरुदेव, आज दीन बैठी हो रामा, आज बैठी माता के चरण। मैं तुमसे यह आशीर्वाद लेकर के शिकार खेलने के लिए गया था। हाँ मेरे लाल, वो क्या हो गया तुम्हें जो ये हाल हो गया तेरा? ना जाने तू कहती थी कि तुम्हारे पिताश्री जंगल शिकार खेलने के लिए गया। हाँ मेरे लाल, और कभी लौट करके वापस नहीं आया। हाँ बेटा, अभी वापस तुम्हारे पिताश्री नहीं आए। माँ, अगर मैं तुम्हारी बात को मान लेता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। तुमसे यह आशीर्वाद लेकर के मैं शिकार खेलने के लिए जंगल को गया और जंगल में मैं एक मिर्गा को अपने बाणों का शिकार बना लिया। मैं इस बात को नहीं जानता था माँ कि वह मिर्गा 700 मिर्गिनैनी में एक ही मिर्गा था। हे भगवान, हे भगवान, 700 मिर्गिनैनी ने मुझे श्राप दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए 700 मिर्गिनैनी का पांव पकड़ करके मैं लाख गिरगिराया तो जाकर के उन्होंने कहा कि जा, गलती तो तू किया है, लेकिन इस जंगल में मैं तुम्हें सहायता नहीं कर सकता। तू मुझे मां कहा है तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग बता सकता। क्या है बेटा?
वह 700 मेरी नैनी ने मुझे कहा तू गुरु गोरखनाथ के शरण में चला जा। गुरु गोरखनाथ और गुरु गोरखनाथ ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग बता सकते हैं। इसीलिए मां पास दरबार में नहीं आया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं गुरुदेव के शरण में चला गया, लेकिन गुरुदेव का कहना हुआ संसार में तू मुक्ति चाहता है तो तुम्हें जोगी बैरागी बनना पड़ेगा, जोगी बैरागी। और संसार में पहला भिक्षा तुम्हें अपने मां के हाथों से लेना पड़ेगा और दूसरा भिक्षा अपनी पत्नी के हाथों से, और तीसरा भिक्षा अपने बहन के हाथों से। बहन मेरे माँ के हाथों से बेटा। माँ हाँ मेरे लाल। सोचा था मेरी माँ मुझे नहीं पहचान पाएगी, चुपचाप भिक्षा लेकर के गुरुदेव के शरण में चला जाऊंगा। तू तो मुझे नहीं पहचान सकी, लेकिन महारानी ने मुझे पहचान लिया। फिर भी मैं गुरुदेव की इच्छा अनुसार ने उसे भी टाल दिया, लेकिन मां और पुत्र का रिश्ता बहुत ही अटूट होते हैं। आज तुम्हारे दूध के सामने मैं हार चुका हूं। मेरे गुरुदेव का वचन भी दूध के सामने आज मिठिया हो गया। हे माता, इस समय मैं आपका पुत्र नहीं बल्कि मैं जोगी बैरागी हूं। एक भिखारी बाबा समझ करके अपने हाथों से मुझे भिक्षा दो मां, ताकि मैं संसार में मैं श्राप से मुक्ति पा सकूं। सच कहता है मेरे लाल, इस समय तो अपने वचन में है। अगर मैं इस समय तुम्हें भिक्षा नहीं देती हूँ तो तुम्हारा वचन टूट जाएगा मेरे लाल। तेरी ना मैं दे रही हूँ बेटा, भिक्षा दे रही हूँ। लगई बाग माई, आज के दिन माया माता और आइए आप है इनाम के दौर में जो मां इस संसार से गुजर चुकी हैं, उन्हीं का पोता श्री बंसीधर जी। क्या बात है, इन्होंने जोगी बाबा को बहुत ढेर सारे रुपए से नवाजे हैं। नवाजी का लाख लाख धन्यवाद। तेरी ना लगई माया माई, आज के दिन माया माता, आज दुनिया जोगी बाबा के भी खबरी। देखो बेटा, मैं तो भिक्षा तो दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
शर्त। हाँ मेरे लाल, कहो माँ। मेरी शर्त ये है, तुम यहाँ से जा तो रहा है, लेकिन पहले तुम अपना दूध का कर्ज मेरा चुका के यहाँ से जाओ मेरे लाल। हे माता, हाँ मेरे लाल, उसके लिए आप मेरा इंतजार करें। कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा मेरे लाल? जब तक मैं गुरुदेव की शरण से वापस नहीं आ जाऊंगा, हे भगवान, जब तक मैं गुरुदेव का कर्ज अदा नहीं कर दूंगा, हाँ तो आपका दूध का कर्ज मैं कैसे अदा कर सकूंगा माँ। इंतजार करो अपने पुत्र का। जिस दिन मैं गुरुदेव के शरण से आऊंगा, और मां संसार में जितने भी पुत्र हैं, मां के दूध के सामने सभी छोटे पड़ गए। क्यों? आज तक कोई भी पुत्र अपनी मां का दूध का कर्ज को अदा नहीं कर सका मां, तो मैं कैसे करूं? तो बेटा ठीक है, मैं इस समय तुम्हें भिक्षा दे रही हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें याद रखना, जिस तरह तुम्हारा सब वचन पूरा हो जाएगा बेटा, तो तुम मेरे शरण में चले आना, मुझे गले से लगा लेना मेरे लाल। लौटिए